चलिए करते हैं आज की सभा की शुरुआत नए क्वेश्चन से, बढ़िया क्वेश्चन से, अलग क्वेश्चन से, लेकिन इजी क्वेश्चन से। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही आपको जो रियलिटी होती है ना उसके बारे में बता रहा हूं। अभी तक जो क्वेश्चन दे दिए होते थे उसमें जो रीजंस थे कि भाई आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक मैच क्यों नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट रीजन आपको सॉर्ट आउट करके दे देते थे। लेकिन वो रीजंस निकले कैसे? वो रीजन निकालने के लिए कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे से क्या करते हो? कंपेयर करते हो। यही कंपैरिजन आपको अब करना है। मतलब यहां पे क्वेश्चन बनाना भी अपने को ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, सब बहुत इजीली अभी मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। बहुत इजी तरीका है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 भी है, इसी का ही है। डेबिट क्रेडिट मेथड से ये वाला क्वेश्चन करूंगा, एडलेस मेथड से 11th वाला क्वेश्चन कर दूंगा। तो दोनों मेथड से दो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आपको कैशबुक और पासबुक एक दूसरे के साथ मैच करना रहता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले दिया होता है क्वेश्चन में कैश बुक भी दिया होगा और पासबुक भी दिया होगा। कैश बुक का ये जो कॉलम है ना, ये बैंक अमाउंट का कॉलम है, सिर्फ याद रखिएगा। कैश बुक के सिर्फ बैंक अकाउंट, बैंक के अमाउंट का कॉलम है, इसीलिए इसको बैंक कॉलम भी बोला जाता है। ठीक है, बैंक कॉलम। अच्छा, बैंक कॉलम ही बोला जाता है, बैंक बुक भी बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है यार। चलिए, बैंक बुक भी बोला जाता है। खैर, डेबिट साइड है, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड। यहां पर पासबुक में क्रेडिट साइड है, रिसीट साइड, डेबिट साइड है, पेमेंट साइड। ठीक है, चलिए अब रिकंसाइल करने का मतलब क्या? ओहो, रिकंसाइल करने का मतलब ये कि हमारा बैलेंस सीडी और बैलेंस बैंक का बैलेंस सीडी मैच होना चाहिए, जो कि मैच हो रहा नहीं है। देखो, बीडी मैच हो रहा होगा, 6000 यहां पे भी था, 6000 यहां पे भी था, बीडी मैच हो रहा था। डेबिट बैलेंस हमारा, क्रेडिट बैलेंस उनका, ये मैच हो रहा है, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये वाला कॉलम आप इग्नोर कर दो क्या? इस कॉलम को देखना नहीं, ये कॉलम किसी काम का नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो चीजें पासबुक में डेबिट हुई हैं और सॉरी कैश बुक में डेबिट हुई है और पासबुक में क्रेडिट हुई है, वो तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रही है। तो पहले उनको एलिमिनेट करना है। पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? जो चीजें सेम है उनको एलिमिनेट करना है। देखिए, तपन का 18,000 यहां डेबिट है, तपन का 18,000 यहां क्रेडिट भी है, तो इसको क्या कर दीजिए? स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई एंट्री करनी नहीं है। विश्वा का 4500 डेबिट है, तो यहां पे विश्वा का 4500 क्रेडिट भी होना चाहिए। क्रेडिट नहीं है, मतलब एक इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। एक और देखते हैं, 300 यहां पे डेबिट है, तो 300 यहां क्रेडिट होना चाहिए, नहीं है, मतलब इसका प्रॉब्लम भी है। दो प्रॉब्लम्स हमें डेबिट साइड ऑफ कैश बुक से मिले। ठीक है, डेबिट साइड पे ये चेक्स आपने डिपॉजिट किए होंगे जिसका पैसा बैंक में नहीं आया। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, मतलब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बोल देंगे कि भाई मैंने पैसा डाल दिया है, देख लेना, आप रिकॉर्ड कर लेना, और आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हाँ, तो इसका मतलब ये जो 4500 और 300 है, विश्वा और शान वाला, अगर हमारे अकाउंट में बैंक कैश बुक में ये डेबिट है, इसका मतलब ये बैंक में हमने चेक लगाया होगा, लेकिन अभी तक इसका पैसा आया नहीं है। ठीक है, चलिए क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक भी एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे 3000 रुपीज हमने रेंट का पे किया है, क्या यहाँ पे रेंट का अमाउंट है? अच्छा, रामा को हमने दिया था, रामा अकाउंट है, यस, तो 3000 यहाँ पे चेक ऑफ हो जाएगा। 3000 का कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घनश्याम का देखते हैं, 1500 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्या 1500 डेबिट है? नहीं है डेबिट, मतलब एक प्रॉब्लम इसकी वजह से है। प्रकाश का 2400 यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, सॉरी यहाँ क्रेडिट है और यहाँ पासबुक में डेबिट है, कोई टेंशन नहीं है, चेक ऑफ कर दिया। 300 यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट नहीं है, मतलब दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट आता है। 6000 के साथ देखते हैं, तीसरा प्रॉब्लम 6000 के साथ है, क्योंकि 3000 का तो एंट्री हो चुका है। तो हमें दो एंट्री मिली, हमें क्या एंट्री? दो रीजंस मिले। एक है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, एक है
चेक चेक ही दिया होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे लिखा हुआ है घनश्याम का अकाउंट, यहाँ पे दिया है कमीशन और यहाँ पे दिया है रजनी, तो ऑब्वियसली चेक ही दिया होगा जो प्रेजेंट नहीं हुए, इसके लिए नॉट डेबिटेड बाय बैंक। ये दो वर्ड्स लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला वाला शुरुआत करने वाले हो कैश बुक से शुरू करने वाला हूं, कैश बुक के बैलेंस सीडी से। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट है 12,600। 12,600, ठीक है सर। क्रेडिट साइड पे लिखा है, आप डेबिट साइड पे लिख रहे हो। बहुत जेन्युइन चीज है, मुझे भी खुद है ना ये 4 साल बाद सीखने को पता चला था। सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम में मुझे सिखा, मतलब इसका मतलब पता चला था कि जो बैलेंस सीडी होता है ना, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ये ऑपोजिट साइड पे लिखे जाते हैं। ये कहां लिखे जाते हैं? ऑपोजिट साइड पे लिखे जाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये 12,600 जो कि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने क्लोजिंग बैलेंस के वीडियो में शायद समझाया है। अगर नहीं समझाया तो इसमें इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि क्रेडिट साइड पे क्यों शो होता है, ये डेबिट बैलेंस कैसे है, ठीक है। खैर, अभी अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। कैश बुक के हिसाब से मैंने हेडिंग डाल दिया। आप चाहो तो पासबुक के हिसाब से भी शुरुआत कर सकते थे, आंसर कैश बुक के हिसाब से आता। अभी हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो आंसर पासबुक के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया है 12,600 का। अब ये दो एंट्री मैं खत्म कर देता हूं। पहले देखिएगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखना, चेकबुक जो चेक है, ये दो चेक्स है, कैश बुक में प्लस हो चुके हैं, पासबुक में प्लस हुए नहीं है। हेडिंग कैश बुक के हिसाब से है तो कैश बुक में से माइनस कर देंगे। कैश बुक में से माइनस कर देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे। ले भाई उतर जा। कैश बुक में से माइनस कर देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड पर इसका अमाउंट लिखा जाएगा। कितने कितने हैं? 4800। 4800, ठीक है। ये दो काम खत्म हो गए। चलिए, इन दो का प्रॉब्लम खत्म हो गया, डेबिट साइड का ही प्रॉब्लम खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। आगे क्रेडिट साइड पे ये तीन थे, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा चेक्स इशूड या फिर ड्रॉन बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। कितना? 7800। देखिए 7800, 1500 प्लस 300, 1800 प्लस 6000, 7800। 7800 ऑपोजिट साइड पे लिख दिए जाएंगे। कैसे होगा वापस से एक बार बता देता हूं। देखना, चेक इशू कर दिए मतलब माइनस कर दिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए, पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब अब हमें कैश बुक के हिसाब से चेंजेस करने हैं। मतलब कैश बुक सॉरी, पासबुक स्टिल हो जाएगा, कैश बुक प्लस हो जाएगा। कैश बुक में प्लस करना मतलब डेबिट करना, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा है 7800। आई एम सॉरी, थोड़ी हिचकी आई थी। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अपने ने खत्म कर दिए, ये दोनों साइड अपना खत्म हो गया है, ठीक है। इन दोनों में अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा करके फिल कर दूं तो होगा क्या? ओ नाइस। चलिए, ये खत्म हो गया, अपना कैश बुक का काम खत्म हो गया। अब पासबुक में देखिए, पासबुक में एक, दो और तीन चीजें अभी भी चेक ऑफ करना बाकी है। ये तो हमारा मेन आंसर आएगा, वो है ये। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, फिर बाद में रिवील करेंगे, ठीक है। एक, दो और तीन चीजें मैच होना बाकी है। मतलब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं थी। सोच के देखिए, 30 रुपीज बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हुए हैं। ये वही है, देखो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹30 डेबिटेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे।
कैश बुक में से, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, रिकंसिलिएशन के लिए कैश बुक में से माइनस करेंगे, क्योंकि हेडिंग कैश बुक के हिसाब से है। माइनस का मतलब होता है क्रेडिट। तो इस बैंक चार्जेस के लिए मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 30। मैंने सही साइड नहीं लिखा है, आई एम सॉरी, मैं आपको समझा देता हूं वापस से। पासबुक में डेबिट हो चुका है मतलब माइनस हो चुका है, रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक में माइनस का मतलब होता है क्रेडिट, कैश बुक में माइनस का मतलब क्रेडिट। अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस से पढ़ाई शुरू की है ना मेरे, तो शायद अब तक आपके मन में बैठ चुका होगा कि क्या डेबिट होता है ना क्या क्रेडिट होता है। अगर नहीं की है पढ़ाई तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आधे घंटे का मैक्सिमम वीडियो, आधे घंटे का जाता है, शायद 20-25 मिनट में खत्म हो जाते हैं वीडियोस। अगर उतना भी टाइम नहीं निकाल सकते अकाउंट्स के लिए तो चुल्लू भर पानी मैं लेके आऊंगा, मेरे को ही डुबा के मार देना, ठीक है। खैर, ये 30 नंबर वाला भी पॉइंट अपने ने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं ये 9000 की। कुंजन करके एक बंदा था, उसने 9000 हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुंजन ऑब्वियसली हमारे अकाउंट में पैसा क्यों डालेगा? क्रेडिट करना मतलब प्लस होना ना, पासबुक में क्रेडिट हो गया मतलब पैसा आ गया, तो क्यों आएगा हमारे अकाउंट में? कुंजन पैसा क्यों डालेगा? हमारा कस्टमर रहा होगा वो, तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में नहीं है इसलिए कैश बुक में उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। कैश बुक में ये 9000 का अमाउंट था ही नहीं। चलिए, तो आप क्या करेंगे? रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में प्लस दिखाना पड़ेगा, मतलब डेबिट दिखाना पड़ेगा 9000 रुपीज का। तो ये रहा फोर्थ नंबर, अ कस्टमर डायरेक्टली deposited in bank 9000 एंड एक ही बचा, ये 9000 भी कंप्लीट हो गया, अब एक ही बचा ₹15,000। जय करके कोई बंदा है, उसको हमने 15,000 रुपीज पे कर, हमारे अकाउंट से 15,000 पे हो चुका है, कैश बुक में हमने इसका रिकॉर्ड नहीं किया है। या तो ये बिल पेबल रहा होगा, या पोस्ट डेटेड चेक रहा होगा, या पुराना हमने कोई चेक दिया था उसने अब लगाया होगा, कुछ ऐसा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये पेमेंट बैंक से कटा है और हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो फिफ्थ, तो इसमें क्या लिखना चाहिए? मैं कोई अजम्पशन नहीं लगाऊंगा, ऐसा लिख सकते हैं वैसे तो कि बिल पेबल पेड बाय द बैंक, रिटायर्ड बाय द बैंक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलो ना, एक बहुत इजी तरीका बताता हूं। अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस इतना। अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक but not recorded in कैश बुक। चलिए देखो, अमाउंट डेबिट हो चुका है पासबुक में, मतलब हमारे अकाउंट से माइनस हो चुका है। अब कैश बुक में से भी माइनस करना है बराबर लाने के लिए, कैश बुक में माइनस मतलब क्रेडिट साइड पे, तो ये 15,000 क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कंप्लीट हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया, कंप्लीट खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब इसका बैलेंस निकालेंगे, देखिएगा दोनों साइड का टोटल करेंगे, कितना कितना आ रहा है देखते हैं। तो हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 29,400 और क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे इसमें से, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 9,570 और टोटल हो जाएगा 29,400। ये क्या है? ये होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस यानी कि बैंक बैलेंस, पासबुक का बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इतना आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। चलिए मैं ये रिवील करता हूं, यहां से रिवील करता हूं कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। टड़ा टड़ा टड़ा, 9 सही है, 5 सही है,
70 भी सही है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा एडलेस मेथड से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दफा हो जाइए।